ये वर्ड उस नोट में जानबूझ करके बीच में लिखा गया था और उसकी इंक को हर हर एक वर्ड से डार्क कर दिया गया था ताकि वो अलग से पता चले। अगले कुछ दिन बहुत धीरे धीरे स्लोली बीते। वांगजी अपना सिर अक्सर नीचे करके बैठता था। वे वुशियान ने वांगजी को अपने से दूरी बनाते हुए देख लिया था, मतलब उसे महसूस किया था। और तभी उसने वांगजी को स्कूल गेट पर रोक लिया और कहा, वांगजी, क्या मैंने कुछ गलत किया है? वांगजी ने अपना सिर ना में हिलाया। वांगजी रोना चाह रहा था। वो ये कहना चाह रहा था कि क्यों क्यों मैं और लोगों की तरह नॉर्मल नहीं रह सकता? अगर हम में से कोई एक गर्ल होता तो शायद मैं सब कुछ ठीक कर सकता। वेवुशियन ने अपने हैंड्स को फोल्ड कर रखा था। वो कहता है, वांगजी, इन 3 दिनों में मुझसे तुमने कितनी कम बात करी है। तो वांगजी कहता है, वेवुशियन, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे हेट करो। ये वो चीज़ें थी जो वांगजी कहना चाह रहा था, लेकिन वो कह नहीं सका था। मतलब वो ये कहना चाह रहा था कि वो वेवुशियन को प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि क्यों। वो इसलिए नहीं चाहता था, वो नहीं चाहता था कि वेवुशियन उसे हेट करे। वेवुशियन कहता है, किस चीज़ से वांगजी तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो? गॉसिप से? क्यों कोई हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें करेगा और इससे हमें क्यों फर्क पड़ना चाहिए? इससे हमारी फ्रेंडशिप क्यों डिस्टर्ब होगी? वांगजी ने वेवुशियन की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर साफ साफ नजर आ रहा था और वो बहुत ज्यादा बेचैन लग रहा था। वांगजी कहता है, गुसू में जो कुछ भी हुआ वो शाओ लियू जैसे ही लोगों की वजह से हुआ है। वेवुशियन सुनते ही नाराज हो गया और वो कहता है, तो उस शाओ लू ने, हाँ, उसने ऐसा किया है ना, है ना? लेकिन वांगजी ने वेवुशियन को कोई जवाब नहीं दिया। वेवुशियन गुस्से में बोला, मैं उससे बात करता हूँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तभी अचानक से वांगजी ने वेवुशियन का हाथ थाम लिया और कहा, नहीं। तो वेवुशियन बोला, क्यों नहीं? तो वांगजी बोला, तो फिर ये सच हो जाएगा ना जो अफवाहें फैल रही हैं। वेवुशियन ने वांगजी के हाथ को पकड़ लिया और कहा, क्या? लेकिन ये सच है। वांगजी वेवुशियन की तरफ कंफ्यूज्ड लुक से देख रहा था। वेवुशियन कहता है, वांगजी, अगर ये चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है तो इसका मतलब है कि ये चीज़ वाकई में मुसीबत बन चुकी है ना? वो तभी वांगजी ने वेवुशियन को काम डाउन किया और उससे कहा कि वो अभी ठीक है और इस मैटर पर किसी से भी बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस रात वांगजी को फिर एक बार उस टीचर का नाइटमेयर आया जो कि गुस्सू में था। उस टीचर ने वांगजी को क्लास के बाहर खड़ा कर दिया था और बाकी के स्टूडेंट्स उस पर हंस रहे थे, उसके बारे में आपस में बातें कर रहे थे। वांगजी ये सारी चीज़ें फिर से याद कर रहा था, शायद ड्रीम्स में ही। वांगजी 15 साल का था और वो बहुत डरा हुआ था और सपने में भी उसके भाई यलाचिचन ने किसी ने भी उसे डिफेंड करने के लिए एक शब्द नहीं कहा। वो साइलेंस हर एक अफवाह से बड़ा था क्योंकि किसी ने भी वांगजी का साथ नहीं दिया था। अचानक से वांगजी घबराहट की वजह से उठ गया। वो कैसेट जो वेवुशियन ने उसे दिया था वो ड्रॉअर में रखा हुआ था। वांगजी ने कुछ समय से उसे टच नहीं किया था। उसके बाद से तो बिल्कुल भी नहीं, जब उसके अंकल ने उससे कहा था जो भी चीज़ें, जब वो आखिरी बार उसे मिलने आए थे। वांगजी ने उस कैसेट को बाहर निकाला, फिर से उसे ओल्ड प्लेयर में रखा और वेवुशियन की वॉइस को सुना जो कि वांगजी के रूम को फिलअप कर रही थी। एक फिल्म सॉन्ग जो कि वेवुशियन ने ये कहा था कि उसकी आवाज़ अच्छी नहीं है, फिर भी उसने उसे रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो सॉन्ग सच में बहुत ब्यूटीफुल नज़र आ रहा था वेवुशियन की आवाज़ में। फर्स्ट इंटॉक्सिकेशन, ये प्यार नया है, ये इंतज़ार नया है, मैं क्या करूं अपना, ओ मेरे बेचैन दिल, हो मेरे बेचैन दिल, तुम सिर्फ मुझसे ये बताओ कि मैं क्या करूं अपने दिल का। ये था जिस तरह से वेवुशियन ने उससे कहा था। उसने कहा था, वांगजी, इसे मैंने रिकॉर्ड किया है सिर्फ तुम्हारे लिए,
क्योंकि ये सॉन्ग मुझे तुम्हारी याद दिलाता है जब भी मैं तुम्हारे चेहरे को देखता हूँ। इतने सालों में पहली बार लान वांगजी रोया था। एनुअल स्पोर्ट्स डे था जब ये फिर से एक और बार ऑलमोस्ट हो ही चुका था। वही वुशियान को कमेंट्री ड्यूटी पर रखा गया था क्योंकि लगातार 5 घंटे तक किसी और की हिम्मत नहीं थी बात करने की। वांगजी दूर स्टैंड्स पर खड़ा हुआ था और वेवुशियान को देख रहा था। उसका दिल एंग्जाइटी से भरा हुआ था। वेवुशियान ने वांगजी को रनिंग रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए फोर्स किया था। इससे पहले कि वांगजी वहां से निकल पाता, वेवुशियान ने उसे कहा कि वांगजी, तुम अपनी प्रॉब्लम से ना भागते रहते हो। अभी तो तुम कम से कम 100 मीटर्स की शुरुआत कर सकते हो। किसी तरह से वांगजी वेवुशियान की बात मान गया था और अब वो स्ट्रेचिंग कर रहा था और पूरी कोशिश कर रहा था कि वो इस रेस को जीतेगा। तभी अचानक से वेवुशियान की वॉइस लाउड स्पीकर पर सुनाई दी और अब 100 मीटर की रेस स्टार्ट होने वाली है। देखते हैं कि क्या कोई क्लास 12th के रिकॉर्ड को, लास्ट ईयर के क्लास 12th के रिकॉर्ड को बीट अप कर सकता है। सीनियर्स, देखते हैं कि हम आपको बीट कर सकते हैं, आपको हरा सकते हैं। और मैं शर्त लगाता हूँ अपने एक क्लासमेट लैंजन के ऊपर। वो बातें नहीं करता है ज़्यादा, लेकिन वो ऐसे दौड़ता है जैसे कि उसका फ्यूचर उस पर डिपेंड करता है। और सुनते ही चारों तरफ हंसी की लहर दौड़ जाती है। जितनी भी ऑडियंस वहाँ पर थी, वांगजी का चेहरा बिल्कुल रेड पड़ गया था। वो ऐसा से शो कर रहा था जैसे कि उसे किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और जब वांगजी जीता, ऑफ कोर्स वो जीत गया था इस रेस को वेवुशियान के लिए। वेवुशियान क्लैप करते करते कमेंट्री बूथ के बाहर ना गिरने से बचा था। वो कहता है, लान वांगजी, सभी लोग देखिए उस की तरफ, मेरे फ्रेंड की तरफ, लान वांगजी के ग्रेस की तरफ, उसकी प्यारी स्माइल की तरफ। गर्ल्स, प्लीज़ इस इवेंट के ख़त्म होने के बाद ना एक लंबी लाइन बनाना और मेरे फ्रेंड को प्रेस करना। उस दोपहर कैंटीन के पीछे जो शेड था, उसके नीचे वांगजी और वेवुशियान की फिर से मुलाकात होती है। वेवुशियान हंसते हुए कहता है, वांगजी, गर्ल्स के बारे में ना मैं मजाक कर रहा था, तुम्हें पता है ना। उसने एक कोल्ड ड्रिंक को वांगजी के हैंड में प्रेस करते हुए ये बात कही थी। तो वांगजी ने धीरे से कहा, मुझे पता है, ये नॉर्मल है। हाँ, गर्ल्स, मुझे मुझे गर्ल्स मुझे गर्ल्स पसंद है। वांगजी की बात सुनकर साफ साफ पता चल रहा था जैसे कि वो खुद को फोर्स कर रहा है इस बात को कहने के लिए। तभी वेवुशिया उसे करीब आया और वांगजी से बोला, वांगजी, मैं तो बॉयज़ के लिए भी ये कहने वाला था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि शाओ लियो बेहोश हो जाए, और अगर मैंने ऐसा किया होता तो पता है वांगजी, बॉयज़ की लाइन में सबसे पहले मैं ही खड़ा होता। वांगजी ये सुनते ही वेवुशियन की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर डर और हंसी दोनों साफ साफ पता चल रही थी। वेवुशियन मजाक कर रहा था ना, ऑफ कोर्स वो मजाक ही कर रहा होगा। तभी अचानक से वांगजी और वेवुशियन के पीछे कोई आ गया और उन्होंने अपने थ्रोट को क्लियर किया। वो थे फिजिक्स टीचर मिस्टर जैंग। अचानक से मिस्टर जैंग की आवाज़ सुनते ही वांगजी और वेवुशियन ना एकदम से चौंक गए। मिस्टर जैंग ने अपनी आईब्रोज को रेस करते हुए कहा, लान वांगजी, वेवुशियन, मुझे उम्मीद है कि तुम न्यूटन के लॉ को यहाँ पर डिस्कस कर रहे होगे। वेवुशियन काफ़ी नर्वस था। उसने हंसते हुए कहा, ऑफ कोर्स सर, हम हम न्यूटन के लॉ के बारे में ही बात कर रहे हैं, और आपको तो पता है ना कि मैं लान वांगजी को परेशान करना बंद नहीं कर सकता हूँ। मिस्टर जैंग ने उन दोनों की तरफ ना मतलब ऐसे काफ़ी घूर कर देखा और कहा, लेकिन वेवुशियन, प्लीज़ लान वांगजी को ज़्यादा परेशान मत करना, और ठीक है, उसकी स्कूल शिफ्ट को ना ज़्यादा मुश्किलों से भरा मत करना। ये अगर मिस्टर जैंग
ज़्यादा बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। वे वुशियन तभी वांग जी की ओर मुड़ा और बोला, ये तो काफ़ी क्लोज था। वांग जी अचानक से अपनी जगह पर बिल्कुल फ्रोज होकर खड़ा हो गया, बोला, लेकिन वे वुशियन हम तो फ्रेंड्स हैं ना। उसके थ्रोट में लंप जैसा आ गया था, मतलब वो बोल नहीं पा रहा था। बेबुशियन फिर से नॉर्मली बिहेव करने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, हाँ तो हम और क्या हो सकते हैं इसके अलावा, बॉयफ्रेंड्स। उस रात ट्यूशन सेंटर से वापस लौटते समय अचानक से बांग जी के हाथ को वेवोशियन ने पकड़ लिया और कहा, बांग जी, मैं उसे लड़ सकता हूँ। जो भी उल्टी सीधी चीज़ें कहेगा, जो तुम्हारी तरफ फिंगर करने की हिम्मत करेगा, वांग जी मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। वांग जी कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा, मैं किसी को भी तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा। वे वुशियन ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया था, लेकिन उसने उसे टच नहीं किया था। वांग जी वेवोशन के हैंड्स को देख पा रहा था, जो कि उसके हैंड को ऑलमोस्ट टच कर रहे थे। वो वेवोशन पर इस मोमेंट में चिल्लाने वाला था और ये कहना चाहता था कि प्लीज़ ये सारी चीज़ें इतना कैजुअली कहना बंद करो। प्लीज़ मेरे दिल को इतना बेचैन मत करो। मुझे मुझे ऐसा मत फील कराओ कि मैं भी इम्पोर्टेंस रखता हूँ। वेवोशन प्लीज़ प्लीज़ मुझे अपने प्यार में गिरने पर मजबूर मत करो। प्लीज़ मुझे उम्मीद मत दो और ये ब्लैंक वर्ड्स मुझे मत बोलो वेवोशन। तभी वेवोशन कहता है, लान वांग जी, लेकिन क्या तुम मैं चाहते हो? अगर इसका मतलब होगा कि हमें सबसे फाइट करना पड़ेगा। वांग जी ने कुछ सोचा नहीं, शायद उसे सोचना चाहिए था, लेकिन इस वक्त वांग जी ऐसी कंडीशन में था कि वो कुछ भी सोचना नहीं चाहता था। उसके दिमाग में बस एक चीज चल रही थी कि क्या सभी लोग उसे उस तरह से जीने नहीं दे सकते थे जैसे कि वो चाहता था। वांग जी तो किसी को हर्ट भी नहीं कर रहा था और न ही तो किसी के साथ कुछ गलत कर रहा था। जवाब बहुत ही आहिस्ता से आया। वांग जी ने कहा, मैं तुम्हें चाहता हूँ। वे वो शैन ने एक बहुत ही प्यारी सी जेंटल स्माइल के साथ कहा, वांग जी, मैं हमेशा ही तुम्हारा दोस्त रहूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है वो क्या कहते हैं। उस रात वांग जी और वे वुशियन ने एक दूसरे के हाथ को नहीं पकड़ा। क्या दोस्त एक दूसरे के हाथ को ऐसे पकड़ते हैं? लेकिन वांग जी और वे वुशियन एक साथ चलते रहे, इतने क्लोज कि उनके हैंड्स, उनके शोल्डर्स ऑलमोस्ट टच कर रहे थे। और उस एक मोमेंट में वांग जी ने हिम्मत करी थी अपनी फीलिंग्स को शो करने की। उसने हिम्मत करी थी, उसने ने ये शो किया था कि उसे कोई डर नहीं है। जिसको जो सोचना है उसके बारे में सोचे, वो जो फील कर रहा है वो फील करेगा उसे। वो कहता है कि बस बस इस एक बार, इसके बाद मैं किसी और चीज़ को नहीं मांगूंगा।